झारखंड राज्य में नेता नहीं है, चिंता का बात है, नीति नहीं है, चिंतन का बात है। बहुत लोग को मालूम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जमीन अलग करो, जमीन को ये करो, ये लागू करो। ये संविधान पढ़ो रे नेता। नालायक लोग नेता एमएलए एमपी बनाए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा सीएनटी एक्ट। चेंज तो बहुत मुश्किल है, चैलेंज नहीं होगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी अमेंडमेंट विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं संविधान को पाठ पढ़ता हूँ, धारा पारा का जानकार हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं नेता पैदा करता हूँ, विद्वान पैदा करता हूँ, मैं राइटर हूँ, किताब लिखता हूँ। तुम क्या समझ ले, मैं तो पाठ पढ़ाऊंगा बीजेपी को, कांग्रेस को, जेएमएम को, सारे लोगों को। आदिवासियों की जो परंपरा है वो है लोकतंत्र। दुनिया का अपितु दुनिया का एक अलग अनोखा है कि आदिवासियों की लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था दुनिया का एक अनोखा, अतुलनीय, अनुकरणीय, अतुलनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय ये विधि विधान है। कानून अलग है, एक्ट अलग है। बहुत आदमी सोचता होगा कानून एक्ट क्या है, तो तुम पढ़वे नहीं जानते, तो कॉलेज का नॉलेज आइए नहीं है। लीक लूढ़ा पढ़ पत्थर है, तुम ठीक अच्छा एमएलए एमपी बन गया हो। आप अमेरिका गया ही नहीं, किताब पढ़ा अमेरिका। आप ताजमहल देखा ही नहीं, बोला मैं ताजमहल ऐसा है, तो जाओ तो आगरा में, दिल्ली में है। कुतुब मीनार देखा ही नहीं है। नमस्कार जोहार, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले पैसा रूल को फाइनल किया है झारखंड गवर्नमेंट। तो बेसरा साहब आपको नमस्कार। जोहार। मसाल न्यूज़ में जोहार। सर, ये हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो बना है नीति, तो देख रहे हैं हम लोग जैसे कि जो ज़मीन उनका लिया गया और ज़मीन लेने के बाद में हम लोग जो भौगोलिक संरचना जो देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जो हैं मूल्यवासी शहर से घसकते घसकते देहात की तरफ भागते चले जा रहे हैं। जो उनका हक और जो मिलना चाहिए यहाँ पर, चूँकि वो यहाँ के प्रथम नागरिक है, लेकिन उनकी उपस्थिति हर एक जगह नहीं दिखाई देती है। कि कौन सी नीति है, सरकार को कौन सी नीति को बनानी चाहिए ताकि उनको एक अधिकार मिल सके। झारखंड सरकार ने अभी लोगों से राय मशविरा किया, सुझाव मांगा, और कुछ दिन पहले जो है ना उन्होंने फाइनल सूची किया। 2 दिन और गैजेट ऑफ झारखंड गैजेट में प्रकाशित किया कि जो आपको मंतव्य देना है आप इस पे दीजिए। लोगों ने मंतव्य दिया, सुझाव दिया, लेकिन मैं पढ़ा उसको। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, संविधान में प्रावधान, इन तीनों स्थिति को समीक्षा करते हुए, मूल्यांकन करते हुए बाकी लोगों के कोई भी एक भी सुझाव नहीं माना गया। तो सुझाव नहीं माना गया, नहीं सुझाव नहीं माना गया, वो आ गया है। आप लोगों का सुझाव नहीं माना है। आप इस मुद्दे पे जो है ना कैबिनेट में बात नहीं हुआ, आप इस मुद्दे में विधानसभा में बहस नहीं किया, अब आप कानून बना दिया। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ये जो बोल रहा है कि हम पैसा ये अधिनियम बना दिया, अधिनियम मैंने एक्ट बना दिया। आप एक्ट नहीं बना सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाने का संविधान में नहीं, एक्ट सेंट्रल में बन चुका है। मैं थोड़ा सा उसके पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि आखिरकार पैसा क्या है। PESA, पैसा, उसका फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में पैसा एक्ट है। फुल फॉर्म में द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। हिंदी में कहा गया है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। इसको पैसा इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो गया, अभी एक्ट हो गया, पैसा हो गया। अब 1992 में ये सोचा गया कि पंचायत तो प्रावधान है। भारत का संविधान के भाग 9 में पंचायत के संदर्भ में उल्लेखित है, प्रावधान है, कैसे पंचायत का गठन होगा, कितने जनसंख्या होगा, वोटिंग क्या होगा। ये तमाम संविधान जब बना, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, बाबा साहेब अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो बनी, जिसमें हमारे झारखंड तरफ से तो मारांगांव के जयपाल सिंह प्रतिनिधित्व किया है, संविधान सभा के सदस्य रहा। इसी तरह दलित से, पिछड़े वर्गों से, महिलाएं, कई लोगों का, विद्वानों का एक तो ये चिंतन मंथन के बाद बना। जब ये अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद इसको लागू किया गया ना 26 जनवरी 1950 में हुआ। संविधान जब तैयार हो चुका है, अंगीकृत करके उसको लागू कर दिया गया,
तब चुनाव की प्रक्रिया आई। उस समय एक साथ लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ 1952 में। लेकिन 52 में अगर हमको चुनाव लड़ना है किस आधार पर? जनगणना के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो आजाद भारत में, आजाद भारत की बात कर रहा हूं, ऐसे जनगणना ब्रिटिश अमल में 1931 में हुआ था। लेकिन 1951 में आजाद भारत में पहला जनगणना हुई, सेंसस ऑफ इंडिया। पूरे देश में जनगणना हुई, सेंसस हुई 1951। तो 1951 के जनगणना के आधार पर पहला चुनाव, 3 तरह की चुनाव हुआ, 3 स्तरीय हुआ। एक है पंचायत का चुनाव हुआ 1952 में, पंचायत का गठन, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हुआ। फिर विधानसभा चुनाव हुई और लोकसभा एक साथ हुआ, 1952 का है। चलते बना पंचायत अधिकार को राज्य सरकार के अंदर में दे दिया। जी हाँ। ये जरूर संविधान में है, लेकिन पंचायत अधिनियम जो बना, एक्ट बना, एक केंद्र सरकार मॉनिटरिंग नहीं करेगा। वो सुझाव देंगे, डायरेक्शन देंगे, लेकिन पंचायत जो व्यवस्था है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में दे दिया संविधान में। बहुत चिंतन मंथन के बाद देखा गया भाई ये आदिवासी एरिया भी बना है। भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तब तो देखा गया भाई ये ट्राइबल एरिया बना गया। ट्राइबल एरिया 2 पार्ट में बांट दिया गया। ट्राइबल एरिया में एक पार्ट में बांट दिया 5th शेड्यूल एरिया, जहाँ 50% से कम जनसंख्या है वो 5th शेड्यूल एरिया हुआ, और जहाँ पे 60% से एबव चला, 50 से ज़्यादा चला गया वो 6th शेड्यूल एरिया हो गया। 6वीं अनुसूची भारत का संविधान में जो है ना, आर्टिकल 244A में 1 में वो 5वीं अनुसूची है, और आर्टिकल 244(2) में वो 6th शेड्यूल है। शेड्यूल भारत देश के 10 राज्यों में 5th शेड्यूल एरिया है। और दूसरी बात है कि 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में है। बोला जाता है कि वो आसाम वाज सिंगल स्टेट्स एंड नाउ बिकम 7 सिस्टर्स। मतलब आसाम एक समय बृहद राज्य था, तो एक आसाम को 7 बहनों में बांट दिया, 7 सिस्टर्स में बांट दिया। और अब 6th शेड्यूल हुआ है। जब उदाहरण के लिए हम बता देंगे नागालैंड में 90+ पॉपुलेशन ट्राइबल है। हालांकि वो ट्राइबल क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर चुका है, वो नॉन क्रिश्चियन नहीं है, प्रकृतिवादी नहीं रह गया, वो चर्च वाले में हो गया है। तो वो आदिवासी है। नागा, मेजो, खासी, ये तमाम जातियाँ ये आदिवासी तो है, बट ये कन्वर्टेड हो गया, ये क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर लिया, और वो 90% है। उस एरिया को भारत के संविधान में 6th शेड्यूल के दायरे में कर दिया गया नोटिफिकेशन। बाकी भारत के अन्य जगह में, जैसे आपका झारखंड, पहले बिहार था, अब झारखंड हुआ, फिर आपका ये हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया। 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है। तो 5वीं अनुसूची भी लागू है। 6वीं अनुसूची में कहा गया है कि पंचायत कानून लागू शुरू से नहीं होगा, और जिस तरह से अलग व्यवस्था है 6th शेड्यूल में कि अलग पैटर्न है, बहुत ज़्यादा ताकत है वहाँ 6th शेड्यूल में। आप वहाँ का वोटर लिस्ट में नाम, भारत के नागरिक होते हुए भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ सकते हो, और उस इलाके का कोई नौकरी, किसी भी राज्य का आदमी वहाँ नौकरी काम करो, लेकिन स्थायी जमीन नहीं कर सकते, स्थायी नहीं, बहुत सारे 6th शेड्यूल है। लेकिन 5वीं शेड्यूल में दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट खुला है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है और रह सकता है, जमीन हड़प सकता है। एक कानून का बहुत उल्लंघन 5th शेड्यूल में हुआ। विद्वानों ने सोचा, कांग्रेस के सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री काल में सोचा गया, क्यों नहीं हम पंचायत चुनाव के अलावे हम 5वीं अनुसूची में आदिवासियों की परंपरा को हम अधिकार दें। तो आदिवासी की परंपरा क्या है? अलग अलग जगह, नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी अलग सामाजिक परंपरा है, और यहाँ झारखंड में, उड़ीसा में जैसे संथालों में माझी परगना सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था। हो लोगों में मानकी मुंडा सिस्टम है, उसके बाद पढ़ा राजा सिस्टम है, मुंडा उरा उन लोगों का टोकलो शहर है। झारखंड में 4 तरह के सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उसी का देखा देखी में संथालों की तरह ही माहली एक जाति है हम लोग की, इधर उड़ीसा, बंगाल, ये सब संथालों का समतुल्य एक साथ, लैंग्वेज एक है, रिलीजन एक है, सारा चीज सिस्टम एक है। तो संथाल के साथ माहली एक दूसरे से अटैच है, जैसे मुंडा और हो
वो उनकी भाषा संस्कृति एक तरह की है, तो संथाल और माहली भी एक तरह सामंजस्य है। इसका मतलब ये जो अवधारणा थी, ये जो राजीव गांधी के समय में भुरिया समिति के बाद ही नहीं, बाद में बुनियाद बन चुका था। अब फिर उनकी हत्या हुई तो ठीक है, बीपी सिंह बना, 91-92 में था, कुछ दिन के लिए था वो। हाँ, 91 में तो फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर के बाद बीपी सिंह आए। हाँ, तो दिलीप सिंह भोरिया कमेटी में 15 सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें दिलीप सिंह भोरिया चेयरमैन था और उसके बाद शिबू सोरेन सेकंड था, झारखंड दुमका से चुनाव लड़ा। 15 लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया, अंततः 96 में पार्लियामेंट में पास किया। और पार्लियामेंट में पास के समय में जो है ना, आपका पीए संगमा, अच्छा हाँ, पूर्व नॉर्थ ईस्ट आसाम मेघालय का एमपी और स्पीकर थे। पीए संगमा लोकसभा के स्पीकर थे। और उसमें प्रोविजन ए है, उसमें ऐसे पारित नहीं होगा संविधान का, ये संविधान का अमेंडमेंट 73 है। 73वां संविधान संशोधन के बाद है द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरिया, ये एक्ट 1996 तभी बन सका जब ये भारत का संविधान का भाग 9 में पार्ट 9 में इन्होंने आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट लाया, आर्टिकल 243 में आया और पार्ट 9 में लाया। पार्ट 9 का बात है पंचायत को चुनाव कराना, पंचायत व्यवस्था लिखा गया। उस पंचायत को एक्सटेंशन करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ। संविधान का संशोधन 2/3 मेजोरिटी से होता है, 2/3 बहुमत के बिना भारत का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात हुई, क्रांति हुआ इस देश में आदिवासियों के लिए। तो 96 में जो बना वो 73 अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद जो पारित भी हो गया, इसमें एक क्लोज उसमें लिखा हुआ था और एक एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, राज्यसभा पास हुआ और उसमें राष्ट्रपति अधिसूचित किया, उनके सिग्नेचर से अधिसूचित होता है, नोटिफाई होता है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि ये देश के 10 राज्यों में ये लागू किया जाएगा जहां 5th शेड्यूल एरिया, मतलब 10 राज्यों कहाँ है बाद में डिमार्केशन हुआ, वो चिन्हित किया गया, लेकिन उसमें परिभाषित किया गया ये पेशा कानून देश के उन राज्यों में लागू होगा जहां 5वें अनुसूची क्षेत्र पड़ता है, 5th शेड्यूल एरिया पड़ता है, आर्टिकल 244(1) इसमें जो पड़ता है। तो उसमें नीचे में एक लाइन लिखा हुआ कि ये सेंट्रल कानून, केंद्रीय कानून, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि 1 साल के अंदर में अपने विधानमंडल में, विधानसभा में ये आवश्यक संशोधनों के साथ जोड़ते हुए उस राज्य के आदिवासियों की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्था को उसमें ढाले। अगर 1 साल के अंदर में 97 के अंदर में अगर ये काम करने में राज्य सरकार विफल होती है तो ये सेंट्रल कानून स्वतः लागू जाएगा। ये राष्ट्रपति का मुहिम, राष्ट्रपति का आदेश। कितने MLMP जानता है ये वाला मामला को? मैं तो किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ये वाला बात, मैं अध्ययन किया हूँ, मैं जानता हूँ, मैं संविधान के ज्ञाता के रूप में मेरी रुचि है, मैं ये जानकर रखता हूँ इसको, अध्ययन किए बिना नहीं जानकर आप संगे। आप अमेरिका गया ही नहीं, किताब पढ़ा अमेरिका, आप ताजमहल देखा ही नहीं, बोला मैं ताजमहल ऐसा है, तो जाओ तो आगरा में है, दिल्ली में है, कुतुब मीनार देखा ही नहीं है, आप बोल रहे कुतुब मीनार, तो जाइए किताब पढ़िए, संविधान पढ़िए। हमने शुरू में कहा कि झारखंड वो राज्य है, झारखंड राज्य में नेता नहीं है, चिंता का विषय है। झारखंड राज्य में नीति नहीं है, चिंतन का विषय है। नेता नहीं है, चिंता का बात है, नीति नहीं है, चिंतन का बात है। तो ये जो नीति की बात कर रहे हैं, पेशा कानून नीति है, ये पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर अधिनियम ये नीति है। तो ये मामला जब हुआ तो 1 साल तो फेल कर गया। झारखंड में बोल रहा है कि भाई मैंने सुझाव मांगा और बाद में बोल रहा है बहुत लोगों ने सुझाव दिया है, संशोधन बोला, संशोधन हमने माना नहीं और हमने जो है ना अपने विवेक से, बुद्धि से झारखंड सरकार अंतिम रूप ले लिया। अभी नोटिफाई गजट जारी कर दिया था, अभी तो अंतिम मोहर लग गया। इसमें बहुत सारी त्रुटि है, इसमें 2 बड़ा त्रुटि है। एक तो है कि सेंट्रल कोई कानून 2 बार नहीं बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित हो गया तो उसको केंद्रीय कानून बोला जाएगा, सेंट्रल कानून का एक्ट। जैसे फॉरेस्ट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता है, ये नियम है। फॉरेस्ट
वन अधिकार जो 2006 है, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में संशोधन कर दिया, सेंट्रल में लोकसभा में कर दिया, कैबिनेट पारित कर दिया है। उसी तरह का CNT एक्ट, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथालपना काश्तकारी अधिनियम, ये अधिनियम ये स्टेट गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं करेगा, संशोधन नहीं कर सकता है। और साधारण परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा को भी अधिकार नहीं है। ये संविधान के 9 शेड्यूल में है। बहुत लोग को मालूम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जमीन अलग करो, जमीन को ये करो, ये लागू करो। ये संविधान पढ़ो रे नेता, नहीं जानता है नेता। नेता लायक नहीं, एक भी नालायक है, नालायक लोग है, नेता ही नहीं है यहाँ पे, लायक नहीं है। और नायक बना हुआ है, लायक नहीं है, नायक बना हुआ है। नालायक लोग नेता MLA MP बना हो। माफ कीजिएगा, मैं कटु शब्दों में बोल रहा हूं कि उनको पाठशाला पढ़ना है तो बेसरा जी के पास संपर्क करें। मैं कानून का जानकार, संविधान के ज्ञाता, मैं स्टडी और किताब भी लिखा हूं इस मामले में। और मैं अपने तरफ से स्थानीय नीति और नियोजन नीति, आरक्षण नीति, तमाम चीज को कर दिया है। तो ये मामला बात है। दूसरी बात ये चीजें हम बता रहे हैं आपको पेशा कानून के बारे में। ये बोला है कि मैं ही कर दिया, तो मेरे सामने में हाथ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र 2021 है। तो 2021 का ये फर्क क्यों है? इन्होंने शुरू में लिख दिया, ये जगह में शुरू में लिख दिया है कि पंचायत उपबंध जो होगा ये अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 बोला है। और ये बोला है संख्या 40, मतलब एक केंद्र सरकार का कानून है, उसको कानून बना सकता है, अधिनियम नहीं। मैंने बहु सेंट्रल का उतार दिया और इसमें CRPC IPC भारतीय दंड संहिता का किसमें कितना धारा है, जुर्माना लाया जाएगा और फॉरेस्ट हवा में दिया। ये छत्तीसगढ़ बेहतर मॉडल हुआ है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मॉडल झारखंड का मॉडल नहीं। झारखंड ने क्या किया कि झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 उसके अधीन पेशा को डाल दिया। बहुत बड़े बात है, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बारीकी से इस बात को पकड़ सकता है जो संविधान विधि विधान का जानकार आदमी है। मैं इसको पकड़ लिया हूं। सबसे बड़ा धोखाबाज किया है, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। इस पेशा को तुम बना दिया, लेकिन तुम 96 का जो नोटिफिकेशन 40 है, 24 दिसंबर को जो नोटिफाई हुआ है और राष्ट्रपति द्वारा, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। ये क्या किया? ये पंचायत अधिनियम के अंतर्गत दे दिया है। मैंने पंचायत जो बनेगा उसके अंतर्गत दे दिया। उसके अंतर्गत क्यों आएगा? इसका तो नहीं, सेंट्रल लॉ है। ग्राम सभा तो सुप्रीम है। मैं CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये पंचायत राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। 9 शेड्यूल है, संविधान नहीं है, ये सेंट्रल एक्ट भी नहीं है। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार का मामला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा CNT एक्ट। चेंज तो बहुत मुश्किल है, चैलेंज नहीं होगा। चेंज मुश्किल है, चैलेंज भी मुश्किल है, ये स्टडी करना होगा। और 2007 में जो है ना 9 संविधान पीठ ने 9 शेड्यूल में समीक्षा किया है। उन्होंने कहा है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी अमेंडमेंट विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं संविधान को पाठ पढ़ता हूँ, धारा पारा का जानकार हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं नेता पैदा करता हूँ, विद्वान पैदा करता हूँ, मैं राइटर हूँ, किताब लिखता हूँ। संविधान का 9 जज, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज, जिसको संविधान पीठ बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इंग्लिश में बोलता है, 9 जजों ने फैसला किया 2007 में द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चैलेंज, cannot be changed anyhow from any house and cannot be challenged any अदालत, न्यायालय नहीं कर सकते हो। ये 9 शेड्यूल का CNT SPT एक्ट में सूचीबद्ध है। ये जब तक अपना विवेक से राष्ट्रपति ये महसूस करे कि इसमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हिलेगा डुलेगा। बिना राष्ट्रपति का अपना विवेक से CNT एक्ट, SPT एक्ट को, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का अधिकार नहीं है, असेंबली। लेकिन रघुवर दास ने 2016 में CNT SPT एक्ट को डंके के चोर में पास कर दिया। ये तुम क्या समझ ले? मैं तो पाठ पढ़ाऊंगा बीजेपी को, कांग्रेस को, JMM को, सारे लोगों को। मैं अब 2024 में कुछ विजन सोचा हुआ, अलग बात है। अब जो करना था इनको, ये गलत किया। दूसरा चीज है परंपरा का मतलब है आदिवासियों की जो परंपरा है वो है लोकतंत्र। दुनिया का दुनिया का एक अलग अनोखा है। दुनिया में एक अलग तरह का इनकी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र मेजोरिटी माइनॉरिटी से फैसला होता है। 100 में अगर किसी को 51 वोट मिल गया
तो वो जीत गया, वो एमएलए एमपी बन गया, कोनो चीज में वो कर लिया 51, मतलब 100 में 51, एक वोट से भी जीतेगा। हमारे आदिवासी की परंपरा, प्रचलित जो सामाजिक परंपरा, ये एनोनिमसली, आम सहमति, ये सब भारत का लोकतंत्र में नहीं है, संविधान में नहीं। हमारा आदिवासी का जो विधि विधान संविधान है वो अलग है, इसको सीखना पड़ेगा दुनिया को। डॉक्टर रामदयाल मुंडा बोलते थे कि आदिवासियों की लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था दुनिया का एक अनोखा, अतुलनीय, अनुकरणीय, अतुलनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय ये विधि विधान है। आदिवासी ऐसे नहीं आदिवासी कहलाता है। उसमें है कि आम सहमति से जब तक सहमत नहीं होगा, किसी भी निर्णय नहीं लेंगे आदिवासी की बैठक में। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 सप्ताह लगे, बैठक के ऊपर बैठक होगा, बैठक के ऊपर बैठक होगा, ये आम सहमति होगा। फुल कंसेंट होना चाहिए, पूरा फुल कंसेंट, एनोनिमसली, एक भी कम बेसी नहीं, वोटिंग राइट नहीं। लेकिन ग्राम सभा में झारखंड में क्या किया कि ग्राम सभा जो चुनाव होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन होगा, बोलता है कि मतदान से होगा, पंचायत की तरह वोट, एमएलए एमपी की तरह। बहुत गलत बात है कि पेशा कानून ये बहुत बड़ा ये कवच है, रक्षा कवच। पेशा कानून के अंदर में जल जंगल जमीन का बात है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार आदिवासी को दिया गया है। और ये पेशा कानून के तहत हम मुखिया सरपंच के अंडर में नहीं आएंगे, पंचायत विकास का काम अलग है, लेकिन सिस्टम व्यवस्था चलाने में हम किसी कोर्ट के अंदर में नहीं है, क्योंकि पेशा के अंदर में जितना आईपीसी और सीआरपीसी है, इसमें ऑलरेडी है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, इंडियन पेनल कोड, भारतीय आचार संहिता जो है आचार संहिता है, और कानून का कौन सा धारा लगेगा, क्या दंड होगा, ये पेशा के निहित है। इसलिए हमारा कोर्ट भी जाना, हाँ कोर्ट है डकैती केस, चोरी का केस, बलात्कार का केस, मर्डर का केस, संगीन मामले में कोर्ट जाएगा, और भी ग्राम सभा अनुशंसा करेगा, जाएगा। इसमें पेशा कानून में किसी भी गांव में डायरेक्ट पुलिस जाकर के किसी भी निरीह व्यक्ति को जांच पड़ताल के लिए अनुमति लेना पड़ेगा ग्राम सभा। कितना बड़ा अधिकार है। एक गांव को घुसने के लिए पुलिस को, थाना का आदमी जो बेधड़क जाके पकड़ लिया, ठोक पीट लिया, थाना में बंद, निर्दोष को भी चालान कर दिया, केस दर्ज कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब वो होने वाला नहीं है। पेशा कानून के तहत में पुलिस को गांव के प्रधान से इजाजत लेना होगा, मैं आपका गांव आ रहा हूं, संदिग्ध व्यक्ति की खोजबीन करना है, आपका अनुमति चाहते हैं, और उसके बाद जो है ना मैं छानबीन करूँगा, होगा। वही गांव वाले लोग दोषी है तो दोषी है, निर्दोष है निर्दोष, आप तंग नहीं। इतना बड़ा अधिकार को आदिवासी को समझना हो। और हमको लगता है कि आदिवासियों को तमाम जो जितने झारखंड में 32 आदिवासी है, उड़ीसा में 35 गो आदिवासी समूह है, बंगाल में जो है ना आपका 26 समुदाय है, पूरे भारत देश में जो है ना 709 ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है। पूरे भारत में 6 शेड्यूल में भी है, 5th शेड्यूल। तो आदिवासी का बहुत बड़ा चीज़ है, और आदिवासी भारत देश में है, लेकिन भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं है। आज भी नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं, और ये बात जो है ना जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, बीपी सिंह के समय में, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, देवगौड़ा, आईके गुजराल, मैं तो 10 प्रधानमंत्री से मिला हूँ, राष्ट्रपति 5 गो राष्ट्रपति से मीटिंग किया हूँ, बैठक किया हूँ। मैं ये अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा पंडित भी नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा शक्ति है। मैंने 10 भाषा बोलता हूँ, और 5 गो लिपि में किताब लिखता हूँ, अनुवाद करता हूँ, गीतांजलि अनुवाद हो, मधुसलाम, मुझे अवार्ड भी साहित्य अकादमी मिला है। अरे छूट भैया, पुतला जला दो, मुर्दाबाद कर दो, ये बेमतलब कैसे। इसीलिए हम इंटरव्यू भी आयरू गैरू बोलेंगे नहीं, टू द पॉइंट आओ, जानकारी हासिल कीजिए, जनता को शेयर की, जनता को शिक्षित प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो पेशा तक यही है, पेशा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वर्तमान झारखंड सरकार ने बोला हमने पेशा बना दिया, त्रुटिपूर्ण है, आधा अधूरा है, तो मैंने सुधारने की जरूरत है। सुधार मतलब उनको करना होगा कि आप अधिनियम नहीं बना सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं। कानून अलग है, एक्ट अलग है। बहुत आदमी सोचता होगा कानून एक्ट क्या है, तो तुम पढ़वे नहीं जानते, तो कॉलेज का नॉलेज है नहीं है, लीक लूढ़ा पढ़ पत्थर है, तुम ठीक छापा में एलएमपी बन गया हो, कितना जानकार है मंत्री संतरी लोगों को जो बना हुआ। नहीं, आधा अधूरा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा, कोई 5 क्लास, कोई 6 क्लास, इस तरह का आदमी है इन लोगों का। नहीं है लायक। जब तक समाज में वो लायक नहीं होगा तब तक नायक नहीं होगा। जब तक नेता का लायक नहीं होगा तब तक जनता का नायक नहीं होगा। ये जरूरत है आज कि नेता का लायक बनो,
और उसके बाद एमएलए एमपी का नायक बनो, ये ज़रूरत है। तो वर्तमान जो पेशा कानून बना है त्रुटिपूर्ण है, इसको राज्य सरकार को इसको एक्ट बना के ज़रूरत नहीं है। इसको ये फैक्ट ये है कि एक्ट बना नहीं सकता है ये, क्योंकि ये एक्ट सेंट्रल एक्ट है, 96 में पार्लियामेंट में पास हुआ है। संविधान का संशोधन राज्य सरकार को नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट भारत का संविधान को संशोधन नहीं कर सकता है। पेशा कानून 73वां संविधान संशोधन के बाद पेशा एक्ट 96 बना और लोकसभा राज्यसभा पारित हुआ, राष्ट्रपति अधिसूचित किया 96। इसमें जोड़ने की बात थी वो 1 साल के अंदर में, आप जोड़ने का भी नहीं है। सेंट्रल का जो शुरू हुआ है वो वही लागू होने की बात थी। तो आज जो है ना कि ये चुनाव कराने का वोटिंग राइट्स नहीं है, ये आम सहमति से चुने जाएंगे, परंपरागत, ये बैलेट पेपर से नहीं होगा, ईवीएम मशीन से नहीं, पंचायत चुनाव एमएलए एमपी चुनाव की तरह ग्राम सभा का गठन नहीं होगा। फाइनली मैंने इसे रूल में संशोधन करने की जरूरत है। नहीं, संशोधन भी नहीं कर सकता है, उसको बोला जाता है एडोप्ट करना, कि आप अपना सामाजिक व्यवस्था को उसमें डाल दो। संशोधन रूल जो बना है सर, हाँ, रूल बनेगा, जो रूल बना है, रूल ही बना है। हाँ, रूल ही बना है, पैसा रूल बना है। तो आपके कहने के अनुसार है कि उसको फिर से संशोधन करनी चाहिए, करना होगा। जो ग्राम सभा का जो मौलिक अधिकार है उसको देना चाहिए, क्योंकि फाइनली ग्राम सभा ही उसमें बस ज्यादा पावरफुल, उसमें जल है, जंगल है, फॉरेस्ट राइट है, जमीन राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट है, सीआरपीसी, तमाम चीज, छोटा मोटा चीज नहीं है। ये पंचायत से बड़ा है। और हमको लगता है कि बहुत आदमी गलतफहमी बोलता है, ग्राम सभा सर्वोच्च है, वो बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है, और बोला लोकसभा से ऊपर है। नहीं 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 नहीं, सर्वोच्च देखें सर, नहीं है वैसा स्लोगन, बेकार वाली बात है। इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जो बता रहा है, जो न्यूज में भी आया है, तो किसी को अरेस्ट कर लेगा, इसके बाद 45 दिन के अंदर ग्राम सभा को सूचित करेगा। ये तो उल्टा रूल होगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट तो बात की बात है, दोषी होगा तब अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस को गांव जाने के लिए ग्राम प्रधान से इजाजत ले, अनुमति लेना। जैसे हम कहीं हम सभा करते हैं, जनसभा करते हैं, तो आप जनसभा के लिए क्या करते हैं, एसडीओ को अधिकृत किया गया, इंटाइटल एसडीओ है, अनुमंडल पदाधिकारी, कहीं भी रैली रैला करेंगे, माइक लगाएंगे, स्टेज बनाएंगे, तो वहाँ पे जो है ना हमको अनुमति मिलता है कि नहीं, परमिशन। तो हमको गांव जाने के लिए पुलिस को परमिशन लेना पड़ेगा, मजाक बात नहीं है। डीसी भी जाएंगे तो ग्राम सभा को इन्फॉर्म करेंगे, बोले डीसी आ जाओ, बीडीओ आ जाओ, ये बाम्बू हो जाएगा सबको। इसको लागू करने का बहुत बड़ा ताकत है आदिवासियों को इसको लागू करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदिवासी जो बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ उसको अनगरल बयान दे रहे हैं, इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, भेदभाव कर रहा, भाईचारा का माहौल को गड़बड़ कर रहा है। मैं वो मुद्दा में नहीं आ रहा हूं, मेरा मुद्दा असल अभी पेशा का एक्ट है। ये पेशा एक्ट को लागू करे आदिवासी, किसी का मोहताज नहीं है, कहीं किसी को गुलामी नहीं है, सेल्फ रूल है। अपना स्वशासन शक्ति आदिवासी को मिला है, जल जंगल जमीन सारा चीज, एडमिनिस्ट्रेशन कानून, पुलिस कानून, कोर्ट कचहरी कानून है, इसको इम्प्लीमेंट करो, बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसको पुतला जलाओ, उसको दिल जलाओ, मत करो ऐसा। मैं सुझाव दे रहा हूँ सबको। जोहार।